हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है ना, जीके जीएस का क्लास है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में क्वेश्चन को कंडक्ट कराते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस सेशन में हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए थे, ये लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, उसी का ये आंसर है। बहुत लोग कमेंट्स किए भी होंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत लोग नहीं भी किए होंगे, कोई बात नहीं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1935 में। वर्ष 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो अंटार्कटिक है। भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो वर्ष 1853 में, बंबई से थाने के बीच में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल का नाम क्या है? तो पोखरण है। भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल का नाम क्या है? तो पोखरण है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1959 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, याद रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना है। आपका बस एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो सभी लोग जो है लाइक दबा के किया कीजिए। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। क्लास रेगुलर चलती है, ऐसा नहीं है कि आज वीडियो अपलोड कर दिए फिर क्लासें नहीं चल रही है, ऐसी बात हमारी चैनल पे नहीं है। क्लासेस जो है रेगुलर चलती है और 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहले 100 क्वेश्चन नहीं लाते थे, लेकिन अब जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लाने लगे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट और समर्थन बहुत ज़्यादा दीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हम इस सेशन को जारी रख सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनीवा में है। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, हमें टाइम दीजिए कुछ दिनों का, 10-12 दिनों का, उसके बाद जो है क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन भी रखेंगे। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट जो है बता दिया करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अभी 10-12 दिन तक जो है हम डायरेक्ट बस MCQ लाएंगे और आंसर बताएंगे, क्विज के फॉर्म में आगे बढ़ते चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले कब लगाया गया था? तो वर्ष 1965 में। फतेहपुर सीकरी किस शासक ने बनवाई थी? तो अकबर ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ठीक है, नया नालंदा विश्वविद्यालय बन के तैयार भी हो गया है अब नीतीश जी के कार्यकाल में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह जो है तिनकटिया नील पद्धति के विरोध में था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। ठीक है, और वंदे मातरम लिखा किसके द्वारा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, याद रखिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ग्यास उद्दीन तुगलक था।
आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी में जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 2015 में। पहले जो प्लानिंग कमीशन यानी कि पंचवर्षीय योजना चलती थी उसी को ही जो है रिमूव करके नीति आयोग लाया गया है, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक का काम करता है, और ये भी जो है प्लानिंग बनाने का ही काम करता है। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया है, इसे याद रखना है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना है, ठीक है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? तो वर्ष 1959 में। भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है कब लागू हुई थी? तो वर्ष 1959 में। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। ब्रॉन्ज एज जिसे कि कांस्य युग कहते हैं, इसी कांस्य युग से जो है हड़प्पा सभ्यता जो है संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को ही जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास थे। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन से है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन से है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1885 में, यानी कि 28 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुई थी, और यहीं पे जो है कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। भारत में दक्षिणी पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन के पठार के नाम से। प्रथम 5 वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि विकास। गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। अगर डेट याद रखा जाए तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुई थी। इसी समझौता को जो है गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। आनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? तो ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो है आनुवांशिकी यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ग्रेगर मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। और लोथल कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो मस्तिष्क। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 में। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1901 में। सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो मंगल ग्रह के लिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना है, और नए जो है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो वर्ष 1947 में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने दिया, यानी कि नेशनल इनकम जो है सबसे पहले किसने निकाला? तो दादा भाई नारोजी। वही दादा भाई नारोजी जो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे, वही दादा भाई नारोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और दोस्तों दादा भाई नारोजी के ही द्वारा जो है कांग्रेस शब्द भी दिया गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 1942 में। भारत में संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम जो की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से। भारत में संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम जो है कनाडा से ली गई है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में, वर्ष 1917 में। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना है। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी को। गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिला को टच करती है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। कोसी नदी को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार का शोक। कोसी नदी को जो है अक्सर बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ लाती है कोसी नदी। अभी भी जैसे बाढ़ आया हुआ है बहुत सारे जगह में, तो इस कारण से जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है अपना मार्ग हमेशा परिवर्तन करते रहती है, जिस कारण जो है ये बाढ़ ला देती है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो वर्ष 1920 में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो कोसी नदी। 1930 में गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो नमक सत्याग्रह से, नमक कानून से। किस नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में शुरू किया था? तो मुंबई में। कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो सोन नदी। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा जो है सोन नदी बनाती है, और सोन नदी जो है पटना के दानापुर के पास जो है गंगा में जाकर के मिल जाती है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हालांकि अब दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक नहीं है, पहले थी। वहाँ पुल बन गया है इस कारण से कुछ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। और इसी दिन से जो है भारतीय प्रवासी दिवस भी हम लोग मनाना स्टार्ट कर दिए हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप है। बिहार की राजधानी पटना से होकर कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी। गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? जवाहरलाल नेहरू। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। गांधी जी ने 1932 में पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता, जो कि वर्ष 1932 में हुआ था। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो अहमदाबाद में। बिहार की कौन सी नदी नेपाल में नारायणी के नाम से जानी जाती है? तो गंडक नदी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सी नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बिहार की कौन सी नदी गंगा की सहायक है और नालंदा के पास बहती है? तो फल्गु नदी।
महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो वर्ष 1930 में। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा नहीं मानना। बिहार की कृषि की रीढ़ किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी को। भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। बिहार की कौन सी नदी जो है बोध गया के पास बहती है? तो फल्गु नदी। भारत में साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? वर्ष 1927 में। और साइमन कमीशन भारत जो है वर्ष 1928 में आया था। साइमन कमीशन की अध्यक्षता जो है सर जॉन साइमन कर रहे थे। और साइमन कमीशन में जो है टोटल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य में से जो है एक भी सदस्य जो है भारतीय नहीं थे, जिस कारण से जो है साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था भारत में। ठीक है, तो याद रखना है साइमन कमीशन भारत जो है वर्ष 1928 में आया था और साइमन कमीशन की अध्यक्षता जो है सर जॉन साइमन कर रहे थे। और साइमन कमीशन में जो है टोटल 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी यही रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे कांग्रेस के। किस नदी को जो है सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? तो तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कहाँ दिया था? तो मुंबई में। ठीक है, बम्बई में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को बाद में गांधी जी ने किस आंदोलन में आगे बढ़ाया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करोगे, फिर हमारी मुलाकातें होगी कल की क्लासेस में। ठीक है, सेशन इंड जैसे ही होगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ही देना है और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। डेली दोपहर 1 बजे जो है हम इस सेशन को अपलोड कर देते हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।